प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम दोस्तों जेल प्रहरी भर्ती 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो जेल प्रहरी भर्ती 2025 की, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को कंप्लीट देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जो आपकी ये जो लक्ष्य की गाइड है दोस्तों, इसमें से जो आपका भूगोल है, भूगोल के अंदर भी आपका टॉपिक कौन सा है? राजस्थान जीके के अंदर स्थिति एवं विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं विभाजन। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से छपने वाले हैं। तो 8 नंबर जो है आपके इन्हीं 37 क्वेश्चनों में से देखने को मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, तो 8 नंबर आज के पूर्ण आपके हो जाएंगे। तो क्लास को आपको कंप्लीट पूरा देखना है। इसी प्रकार की जो क्लास है वह आपको हर रोज देखने को मिल रही है दोस्तों। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे आपकी एग्जाम तक। तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे क्या दिलाएगी? वर्दी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? इनमें से दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कौन सा जिला नहीं करता है? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, जोधपुर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कथन कौन सा सत्य है? फटाफट बता दीजिए। राजस्थान की बात की जा रही है। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,200 क्या है 329 वर्ग किलोमीटर है। तो हम यहाँ पर बात करें सही कथन की, तो सही कथन जो है वह आपका हो जाएगा इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, ये तीनों के तीनों गलत है, ध्यान में जरूर रखना है। इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि दक्षिण का विस्तार कितना है, स्थलीय सीमा कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, कॉमेंट में बता दीजिए तीनों का राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ जो रेखा है आपको पता है, आपकी जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है भारत और आपका राजस्थान, वह जो रेखा है उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। उसका जो विस्तार है राजस्थान के अंदर वह कहां से कहां तक का है? फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम यहां पर बात करें करेक्ट आंसर की, तो वह हो जाएगा आपका हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? मतलब कि दोनों सीमा साझा करता है दोस्तों। एक तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय और एक आपकी अंतर्राज्यीय, एक देश के साथ और एक राज्य के साथ कौन सा जिला साझा करता है? हनुमानगढ़, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर। तो राजस्थान के 2 जिले हैं, ध्यान में रखिएगा। परंतु यहां पर हम बात करें, आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर करता है। और दूसरे जिले की बात की जाए तो आपका गंगानगर करता है, परंतु ऑप्शन में गंगानगर नहीं है, बाड़मेर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि गंगानगर दिया हुआ आता तो दोस्तों बाड़मेर नहीं आएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। एक आंसर आपको लगाकर आना है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है? दोस्तों यहां पर पहले बात की जा रही है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना है, और उसके बाद की जा रही है पूर्व से पश्चिम कितना है। 850, 784 किलोमीटर, 826, 784 किलोमीटर, 826, 869 किलोमीटर, 869 या 850 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया होगा, राइट आंसर होगा आपका उत्तर से दक्षिण तो 826 किलोमीटर है और आपका पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है उसका अंतर कितना है? तो ध्यान में रखिएगा 43 किलोमीटर आपका अंतर है, ध्यान में आपको रख लेना है। यदि आपको नहीं भी याद रहे तो आपको 869 में से 826 को घटा देना है, तो आपका 43 निकल कर
आ जाएगा। आगे हम बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कर सही कूट का चयन कीजिए। इनमें से सही कौन सा है, फटाफट बता दीजिए। 27वां जिला धौलपुर है, 1982 में बना था। 29वां जिला बारा है, 1991 में बना था। 31वां जिला करौली है, 1994 में बना था। या 33वां जिला प्रतापगढ़ है, 2008 में बना था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हम बात करें तो राइट आंसर की बात की जा रही है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, 27वां जिला आपका धौलपुर जो है 1982 के अंदर बना था, यह बिल्कुल राइट बात है। परंतु 29वां जिला बारा नहीं है, 31वां जिला करौली नहीं है, परंतु 33वां जिला प्रतापगढ़ है, 2008 ईस्वी के अंदर बना था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका 1 और 4 ऑप्शन नंबर कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है, यह सर्वप्रथम किसने बताया। जी हाँ दोस्तों, यह किसने कहा था कि राजस्थान की जो आकृति है चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। तो फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। कर्नल जेम्स टोड, जर्सर्ज आपके थॉमस, टी.एच. हेंडले, विलियम फ्रैंकलिन। राइट आंसर हो जाएगा टी.एच. हेंडले ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं लगती है। गुजरात के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है, आपके कौन सा करता है कौन सा नहीं करता, फटाफट बता दीजिए। सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो हम यहाँ पर बात करें राइट आंसर की, तो यहाँ पर जो आपका प्रतापगढ़ जो है वह आपका सीमा साझा नहीं करता है, केवल प्रतापगढ़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परंतु हम बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ये तीनों के तीनों आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में निम्नलिखित जिला जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त सीमा साझा करता है, मतलब कि दोनों के साथ सीमा बनाता है आपका, ऐसा कौन सा जिला है एमपी और यूपी के साथ। हनुमानगढ़, भरतपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर। तो आपको पता है दोस्तों, बांसवाड़ा और दोस्तों हनुमानगढ़ तो नहीं होगा। तो राइट आंसर की बात की जा रही है तो धौलपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है, अभी अभी बताया। फटाफट इसका कमेंट तो आप ही को बताना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी अभी बताया दोस्तों, जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन था उसी के अंदर हमने बात की थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41 किलोमीटर, 42, 40, 43। फटाफट बता दीजिए। और उसके बाद मैं आपको वापिस बताता हूँ, आपकी जो भूगोल की जो क्लास है ये आपको करीबन 3 या 4 क्लासों के अंदर आपका भूगोल भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जल्द दोस्तों आपको शाम को 8 बजे जो है राजस्थान की कला और आपकी जो संस्कृति है, इतिहास जो है, वहाँ से करीबन 300 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे महामैराथन के रूप में। तो उसको देखना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार की क्लास आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप तक सबसे पहले क्लास पहुँच सके। तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन अंतिम समय में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि आपकी एग्जाम से पहले पहले आपकी 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के मध्य करीबन 5000 प्लस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वो भी यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क। तो और आपको क्या चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में बात की जा रही है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। तो राइट आंसर जो है 11 नंबर का ध्यान में रखिएगा, उत्तर पश्चिमी भाग है जो आज तो आपका राजस्थान भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है, भौगोलिक दृष्टि की बात की जा रही है, कौन सा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपको तो मालूम होगा प्रथम स्थान पर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी कौन सी है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। तो आपको पता होगा दोस्तों, कितनी है कमेंट में बताना है, परंतु जैसलमेर की ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो आपका राज्य है वह कौन सा है। अभी अभी हमने बात की है दोस्तों, आपको पता होगा। तो आपका राजस्थान ही तो है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। फलोदी जिले का सीमांकन किस जिले से बनाया गया है, मतलब कि फलोदी जिला बनाया गया है कौन कौन से जिलों के दोस्तों सीमांकन से बनाया गया है दोस्तों, जिलों से पृथक कर कर बनाया गया है। जोधपुर नागौर, जैसलमेर व बाड़मेर, जोधपुर व बाड़मेर, जोधपुर व जैसलमेर। तो आपको पता होगा राइट आंसर जो है आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जोधपुर एवं जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ने वाले हैं भौतिक स्वरूप एवं विभाजन के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करीबन 22 क्वेश्चन होने वाले हैं, वह आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फटाफट। तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो आपके आ चुके हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास है इस बार आपको वर्दी मिल जाएगी। तो अंतिम आपके जो 16 दिन बचे हुए हैं, तो 16 दिन के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तैयारी में जुटे रहना, तैयारी करते रहना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपका भौतिक स्वरूप एवं जो आपका विभाजन है वहां से आ चुका है। कथन एक थार के मरुस्थल को विश्व के शक्ति ग्रह की संज्ञा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो थार का जो मरुस्थल है उसको क्या दी गई है, विश्व के शक्ति ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये तो आपका कथन है। कारण क्या है, थार के मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधन की प्रधानता है। सही कूट का चयन कीजिए, इनमें से सही कूट आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, ए तथा आर दोनों बात तो सही तो है, परंतु यहाँ पर बात की जाए लेकिन आर ए का व्याख्या करता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची अधिक ऊंचाई किस जिले में है। यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर ऊंची चोटी की नहीं बात की जा रही है। चोटी तो आपको पता है सिरोही के अंदर है, 1722 मीटर गुरु शिखर। परंतु यहाँ पर बात की जा रही है कि अरावली पर्वत की सबसे जो ऊंचाई है वह किस जिले में देखने को मिलती है। सिरोही, अजमेर, डूंगरपुर, अलवर। तो आपको पता है सबसे ऊंची चोटी है और वहां पर ही दोस्तों आपको पता है सबसे ऊंचा पठार है। तो आपकी अरावली की जो सबसे ऊंचाई जो है वह भी आपकी सिरोही के अंदर देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, फटाफट बता दीजिए। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करती है, आपका यह कथन है। आपका कारण क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपको पता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाना है, क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करें आपकी ए और जो आर दोनों है ये सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि ये आपकी निकटवर्ती क्षेत्रों का जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकती है। किस कारण रोकती है आपको पता है, मरुस्थलीकरण जो है आपका किस दिशा में देखने को मिलता है, पश्चिमी दिशा के अंदर देखने को मिलता है। और जो आपकी अरावली पर्वतमाला है वह इस प्रकार से आपकी फैली हुई है, तो इस तरफ आपकी नहीं जाने देगी, आपके मरुस्थल को फैलने नहीं देगी। इसी कारण ये आपकी व्याख्या सही होती है, स्पष्ट होती है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन ए है आपका, अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक है ये। आगे बात की जा रही है, अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। ये भी आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित करती है, क्योंकि इधर तो आपका मरुस्थल है, इधर आपके मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर आपकी अरावली पर्वतमाला है, यह आपकी पूरी पूरी दोस्तों आधे 2 भागों में विभाजित करती है, आधा आधा कर देती है। हम यहाँ पर बात करें, दोनों की दोनों सही बात है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 56 का मैदान है कहां पर, फटाफट कमेंट कीजिएगा। यहां पर बात की जा रही है 56 के मैदान की, किस नदी के बेसिन को कहा जाता है, बनास, चंबल, लूनी, माही। राइट आंसर हो जाएगा माही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली यह नदी है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वत में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा जो किला है वह आपके अरावली पर्वत में स्थित नहीं है। 3 तो स्थित है और एक आपका नहीं है, उसकी बात की जा रही है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गागरोन नहीं है, परंतु कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, नाहरगढ़ है, ये तीनों के तीनों आपके अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित आपके दुर्ग होने वाले हैं, किले होने वाले हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी
हो जाएगा गागरोन दुर्ग झालावाड़ नहीं है। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? जी हाँ, तो चंबल की घाटी से अलग करता है ये उस स्वरूप का नाम क्या है? तो आपको पता होगा। यहाँ पर हम बात करें अरावली पर्वतमाला ही तो अलग करती है, अरावली पर्वतमाला श्रेणी ही हो जाएगी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि बहुत हार्ड आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे हार्ड देखने को नहीं मिलेंगे। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? जी हाँ दोस्तों, थार मरुस्थल के अंदर पैराबोलिक किसे कहा जाता है? बालू का स्तूप, झील, खड़ीन, टांका। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों आपका बालू का स्तूप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी के बेसिन में स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प बेसिन की बात की जा रही है या पुष्प प्रदेश की बात की जा रही है? कौन सी नदी के बेसिन को कहा जाता है? माही, चंबल, बनास, लूनी। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, आपकी ये माही नदी के बेसिन को ही आपको पुष्प प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोड़वाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? लूनी ज्वाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, काली सिंध बेसिन। राइट आंसर हो जाएगा लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मैं तब तक मुझको आराम नहीं। जी हाँ दोस्तों, आराम नहीं करना है। अंतिम 16 दिन का समय बचा है। इन दिनों के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाएंगे अंतिम समय के अंदर। और मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और आपके 7 मॉडल पेपर हो चुके हैं लक्ष्य क्लासेज के, 3 आपके मॉडल पेपर जल्द देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या बोल्डर्स संबंधित है? बाप बोल्डर जो है आपका वह संबंधित है कौन से जिले से? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फ्लोदी। तो राइट आंसर हो जाएगा फलोदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी बेसिन मैदानी का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदानी का भाग कौन सा नहीं है? चंबल बेसिन, जवाई बेसिन, छप्पन बेसिन या बनास बेसिन। राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपका जवाई बेसिन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास आपको देखने को मिलती है। करीबन दोस्तों आपके 70% जो बच्चे हैं दोस्तों क्लास देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के बाद आपको क्लास आगे देखनी है, क्योंकि आपको नीचे ही मिल जाएगा बटन, आपको कुछ नहीं जाता, ओनली फॉर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। जल्दी दोस्तों आपके 2K की जो फैमिली है वो आपकी होने वाली है, फटाफट कर दीजिएगा। 2K ओनली फॉर दोस्तों 25 या 26 तारीख से पहले पहले आपको 2K हो जाने चाहिए, फटाफट कर दीजिए। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। कितना प्रतिशत है? ध्यान में रखिएगा, 61, 23, 0.9, मतलब कि क्या नाम 9% या 33%। 0.9 नहीं है, 9% ही है। राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, 23%। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित या शामिल है? शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, डांग प्रदेश, वागड़ प्रदेश। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा हाड़ौती पठार में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है, मतलब कि अरावली पर्वतमाला कितने भूभाग पर फैला हुआ है राजस्थान के अंदर? 7.1%, 7.4%, 9.1% या 13.2%। तो राइट आंसर आपका देखने को मिल चुका है 9.1%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। 16 नंबर का, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। मतलब कि 3 बातें आपकी सही है अरावली पर्वत के बारे में और आपकी एक बात गलत है, उसी को आपको पहचान करनी है। यहाँ पर हम बात करें, यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ये तो। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। जी नहीं दोस्तों, 820 किलोमीटर नहीं है। कितनी है? फटाफट कॉमेंट जरूर कर दीजिए। 820 नहीं है। राजस्थान में आपको पता है 592 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई कितनी है आपको फटाफट कॉमेंट बॉक्स में बता
बताना है कि आपको पता चले कि लंबाई कितनी। 820 तो नहीं, ये मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में। जी हाँ दोस्तों, आपका 80% जो है आपका राजस्थान राज्य के अंदर है। उसके बाद हम बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। जी हाँ दोस्तों, 1722 मीटर आपकी इसकी ऊंचाई है और आपकी सिरोही जिले के अंदर स्थित है। तीनों की तीनों बातें आपकी सही है, परंतु इसकी जो किलोमीटर की लंबाई है वो आपकी 820 नहीं है। कितनी है फटाफट कमेंट कर दीजिए। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। अरावली प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड, विंध्यन खंड। तो राइट आंसर जो है 17 नंबर का ध्यान में रखिएगा, विंध्यन खंड। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, किस प्रकार की दिखाई देती है, कहां पर दिखाई देती है दोस्तों? आपकी उत्खान भूमि स्थलाकृति जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सवाईमाधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के जो मध्य आपका पठार है उसको क्या कहा जाता है? मेसा का पठार, उपरमाल का पठार, बोराट का पठार, उड़िया का पठार। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। इस तरफ मैंने लगा रखा है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उपरमाल का पठार कहलाता है, उपरमाल का पठार कहा जाता है, स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, बीहड़ जो है आपके कौन से प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं? बनास, माही बेसिन, लूनी, चंबल बेसिन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, चंबल बेसिन जो है वहीं पर आपके बीहड़ देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सत्य कौन सा आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आपको बताना होगा। अरावली अरावली जो मरुस्थल है के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व के अंदर आपके अरावली जो मरुस्थल का विस्तार है उसको रोकता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी कथन सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से। जी नहीं दोस्तों, सभी नदियों का थोड़ी ना है, सभी नदियों का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल करता है दोस्तों, बिल्कुल करता है। यहां पर दे रखा नहीं करता, तो यह भी आपकी गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। अरावली प्रदेश धात्विक खनिज की दृष्टि से संबंध है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके संबंधित रहने वाला आपकी धात्विक खनिजों की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर ए और डी कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों बातें अरावली पर्वत के बारे में आपकी सही हैं। इसी के कारण दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं 37 में से आपको कमेंट में जरूर बताना है। यदि 25 प्लस सही हुए तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है क्या कहा जाता है? अरावली तो कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को ही तो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शाम को फिर मिलेंगे दोस्तों 8 बजे, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।